हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कामिका एकादशी का ये व्रत 13 तारीख को किया जा रहा है। हमें किस प्रकार लड्डू गोपाल जी का स्नान करना चाहिए, भोग में क्या देना चाहिए, क्योंकि हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है और हर एकादशी पे भगवान को जो भोग भी अलग अलग लगते हैं। तो किस प्रकार स्नान करें, किस प्रकार भोग दें और पूजा किस प्रकार करें, तो आज वीडियो हम इसीलिए लेके आए हैं। वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम गोपाल जी का करेंगे स्नान। मेरे गोपाल जी तैयार हैं स्नान कराने के लिए। तो देखिए, स्नान कराने के लिए सबसे पहले आप एक स्वच्छ बर्तन लीजिए और बर्तन में थोड़े से पुष्पों का आसन जो है ठाकुर जी को इस तरह से हम पुष्पों का आसन देंगे जिस पे हमारे गोपाल जी विराजमान होंगे। तो इस तरह ये देखिए, हम गोपाल जी को पुष्पों के आसन में विराजमान करेंगे। जो गोपाल जी का स्नान होता है वो होता है गाय के दूध से, यानी गाय का दूध विशेष होता है। गाय के दूध से स्नान होता है, तो हम गाय के दूध से गोपाल जी का कराएंगे स्नान। इस तरह से देखिए कितने सुंदर सुंदर गोपाल जी और कितना मंद मंद प्यारे मुस्कुरा रहे हैं। और ये चातुर्मास की सबसे पहली एकादशी है और सावन मास की भी पहली एकादशी है, तो इसलिए इसका महत्व भी बड़ा विशेष रहता है। तो अब हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे सिंपल जल से, सादा जल से। तो इस तरह से देखिए, हमने थोड़े से पुष्प जो है ये, हाँ, कि इसमें हमने यमुना जल जरूर मिलाया है क्योंकि उसी से हमारे ठाकुर जी का अभिषेक विशेष होता है। तो अब हम ठाकुर जी को स्नान, ठाकुर जी का गोपाल जी का हो गया है। अब गोपाल जी का हम करेंगे अंग पोषण, यानी गोपाल जी को हम पहुँच के उनके जो नीचे के वस्त्र हैं सारे वस्त्र को हम बदल देंगे इस तरह से। तो देखिए, अब ठाकुर जी को हम नीचे के वस्त्र गोपाल जी के जो है, क्योंकि बिना वस्त्रों के कभी भी गोपाल जी को स्नान नहीं कराना चाहिए। हमेशा कोई ना कोई वस्त्र ठाकुर जी के अंग पे जरूर रखिए। तो अब हम वस्त्र धारण कराएंगे ठाकुर जी को एकादशी पे पीले रंग के। अगर आपके पास भी पीले रंग के वस्त्र हों तो पीले रंग के वस्त्र अवश्य गोपाल जी को धारण कराएं। अगर मान लीजिए किसी कारण आपके पास पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं, जो स्वच्छ वस्त्र जो भी हों, साफ सुथरे वस्त्र जो है आप ठाकुर जी को इस एकादशी पे धारण कराएं, लेकिन प्रयास कीजिए कि पीले रंग के ही हों। तो किसी भी कलर के आप वस्त्र जो है गोपाल जी को धारण कराएं। तो देखिए, अब हमने भी पीले रंग के वस्त्र हैं जो गोपाल जी को धारण करा दिए हैं और गोपाल जी भी हमारे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और कितने प्रसन्न हो रहे हैं। अब हम करेंगे गोपाल जी का श्रृंगार। तो सबसे पहले हम गोपाल जी को माला धारण कराएंगे। तो देखिए, ये मैंने मैचिंग क्योंकि इसमें पीले के साथ पिंक कलर भी है, तो मैंने मैचिंग माला जो है गोपाल जी को धारण कराई है इस तरह से। पीली पोशाक के बीच में पिंक कलर और पिंक कलर की ही माला है। अब इसके ऊपर हम गोपाल जी को छोटी यानी चोकर धारण कराएंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये चोकर भी प्यारे को धारण करा दिया। चोकर धारण कराने से ये होता है, जो ठाकुर जी का श्रृंगार है, गला जो गोपाल जी का है भरा भरा दिखाई देता है, सुंदर सुंदर गोपाल जी लगते हैं। तो ये देखिए, ये हमने सुंदर सुंदर चोकर भी गोपाल जी को धारण करा दिया है। तो ये गोपाल जी हमारे कितने अच्छे दिख रहे हैं। अब हम ठाकुर जी के कानों में कुंडल धारण करेंगे। कुंडल भी हम जो है ठाकुर जी के फूलों के ही धारण कराएंगे, क्योंकि जो ठाकुर जी का सावन के महीने में जो श्रृंगार होता है वो फूलों से ही ठाकुर जी का होता है। तो ये हम फूलों के ही जो है कुंडल प्यारे को धारण कराएंगे इस तरह से। देखिए, ये सुंदर सुंदर श्रृंगार गोपाल जी का हो गया इससे। अब हम ठाकुर जी को धारण कराएंगे कंगन। तो ये एड़ी के कंगन मैं गोपाल जी को धारण कराऊंगी। देखिए, अब गोपाल जी को हमने कंगन भी धारण करा दिए। इसके बाद हम श्रृंगार करेंगे ठाकुर जी के मस्तक का। तो मस्तक का श्रृंगार हम करेंगे, मस्तक का श्रृंगार भी करेंगे। तो देखिए, गोपाल जी का सुंदर सुंदर श्रृंगार मैंने कर दिया है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी और मुस्कुरा भी कितना रहे हैं। अब श्रृंगार में कमी है तो केवल और केवल वंशी की, यानी प्यारे की चहेती वंशी। इसके बिना तो प्यारे का जो श्रृंगार है संपूर्ण नहीं होता है। तो ठाकुर जी को अब हाथ में देंगे हम वंशी। तो देखिए, गोपाल जी को हमने वंशी भी धरा दी है। अब हम करेंगे ठाकुर जी का इत्र सेवा, यानी इत्र सेवा विशेष होती है। अब हम ठाकुर जी को पूरे इनके वस्त्रों में हम लगाएंगे इत्र, यानी ठाकुर जी को मंद मंद सुगंधी आती रहे, क्योंकि इत्र सेवा विशेष सेवा। ये मैं हर बार आपको बताती हूँ कि इत्र सेवा जो होती है गोपाल जी की विशेष सेवा होती है। तो आपने देखा भी होगा हमारे बांके बिहारी जी की दौड़ी पे भी जो इत्र सेवा की जाती है। अब इसके बाद करेंगे हम गोपाल जी को पुष्प
पुष्प चढ़ाएंगे। आपके पास कोई भी पुष्प अवेलेबल हो आप वो पुष्प चढ़ा सकते हैं। तो देखिए सुंदर सुंदर पुष्प हमने गोपाल जी को दिए। अब गोपाल जी को देंगे हम तुलसा जी, तो तुलसी भी गोपाल जी को हम देंगे। तो प्यारे का श्रृंगार हो गया है। अब हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे शीशे की, यानी ये आईना दर्पण जिसे कहा जाता है, वो दर्पण प्यारे को दिखाएंगे, यानी प्यारे भी तो देखें कैसे वो लग रहे हैं, कैसे वो दिख रहे हैं। तो हम ठाकुर जी को दर्पण दिखा रहे हैं, ये एक दर्पण सेवा है। और मेरे पास देखिए ये दर्पण है, आपके पास कोई सा भी दर्पण हो वो दर्पण में ठाकुर जी को उनका जो श्रृंगार दिखाइए। तो देखिए गोपाल जी ने श्रृंगार देख लिया है। ये देखिए मेरे पास ये दर्पण है, ये दर्पण दोनों साइड से, इस साइड से भी ये दर्पण है और इस साइड से भी दर्पण है। आपके पास अगर सिंगल है तो इस तरह से गोपाल जी को आप जो है ये दिखा सकते हैं। तो अब हमने दर्पण भी प्यारे को दिखा दिया है। अब हम प्यारे की करेंगे भोग सेवा। तो देखिए जो मैंने आपसे ये कामिका एकादशी जो है, इसमें जो ठाकुर जी को भोग लगता है विशेष गाय के दूध का। सबसे पहले देखिए हमने गाय का दूध ठाकुर जी के लिए लिया है। तो गाय के दूध में देखिए मैंने इलायची डाली है और केसर डाला है। ये केसर और इलायची वाला दूध है। फिर ये देखिए ये मैंने बनाई है रबड़ी, ये भी गाय के दूध की ही रबड़ी है। तो ये हम ठाकुर जी को देंगे और इसमें हमने तुलसा जी भी डाल दी हैं। और फिर उसके बाद कोई भी ऋतु फल आपके पास हो, कोई भी ऋतु फल वो आप गोपाल जी को दीजिए। इसमें कोई विशेष नहीं कि यही फल हो, कोई सा भी ऋतु फल आपके पास हो वो गोपाल जी को आप दें। और फिर उसके बाद ठाकुर जी को हम जल भी देंगे कि प्यारे जल भी ग्रहण करेंगे। तो हमने भोग दे दिया है। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो ठाकुर जी को इस कामदा एकादशी में जो ठाकुर जी को भोग लगता है, ये भोग लगता है विशेष और विशेष गाय के दूध से बना हुआ। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप गाय के दूध से ठाकुर जी को भोग लगाएं। और देखिए ठाकुर जी की प्यारी प्यारी गैयाँ भी हम साथ में रखेंगे, क्योंकि ठाकुर जी को गैयाँ बहुत अति प्रिय हैं। तो हम दोनों गैयाँ गोपाल जी की गैयाँ भी यहाँ रखेंगे। अब हम ठाकुर जी की करेंगे आरती। तो देखिए अब ये मैं ठाकुर जी के आगे दीपदान कर रही हूँ, दीपक जला रही हूँ। तो इसके बाद हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। तो आरती आपने करनी है, आप कपूर की आरती भी कर सकते हैं। आप ये देसी, हाँ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आरती जो देसी घी की हो। तो अब इसके बाद हम ठाकुर जी की आरती करेंगे इस तरह से। आपको मैं हमेशा आपसे कहती हूँ जो भी आरती आपको सरलता से आती हो तो आप गा सकते हैं, या गा नहीं सकते तो आप बोल के भी आरती कर सकते हैं। या मान लीजिए आपको कोई आरती पूरी संपूर्ण नहीं आती है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। ठाकुर आपके हृदय के भाव जानते हैं और जो भी ये पूजा होती है ये सब हृदय के भाव होते हैं। क्रिया प्रधान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भाव भी आपके प्रधान है। तो भाव से आप कोई भी आरती गा सकते हैं ठाकुर जी की, नहीं तो आप टीवी पे आरती चला के भी आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने जो है एकादशी पे ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें गोपाल जी को क्या क्या भोग में लगाना है और किस प्रकार प्यारे का श्रृंगार करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई और भी सुझाव हो कि आपको श्रृंगार देखना ज़्यादा अच्छा लगता है या आपको जिस प्रकार हम ठाकुर जी के बारे में आपको बताते हैं वो अच्छा लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम प्रयास करेंगे वैसे ही वीडियो ज़्यादा बनाने के। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।